Hello friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss homogeneous differential equation. Up to now we have covered the portion of differential equation. In one lecture we have just discussed about how to find order and degree. After that we have discussed on the solution of differential equation, then variable separable methods. Then now we are just going today we are discussing homogeneous differential equation. Okay. होमोजीनियस एज यू नो द मीन्स होमोजीनियस मीन्स मिक्स्ड. ठीक है, होमोजीनियस जो यहाँ पे है, होमोजीनियस का मतलब आपका यहाँ पे होमोजीनियस दिया हुआ है. तो इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या रहेंगे, मिक्स्ड रहेंगे. ठीक है, यानी मिला जुला होगा. यानी आप x और y जैसे वेरिएबल सेपरेबल के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, वी आर जस्ट सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, x को एक तरफ y को एक तरफ. लेकिन होमोजीनियस के केस में हम लोग ये नहीं कर पाएंगे. ठीक है, यहाँ पे ऐसा इक्वेशन मिक्स्ड रहेगा जिसमें आप x और y को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों साथ में ही रहेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो होमोजीनियस का केस है, तो देखिए इसके लिए मैं आपको स्टेप वाइज हम लोग चलते हैं. पहले स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 जब आप देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से सेट रहेगा क्वेश्चन. ठीक है, देखिए होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो हमेशा आपका वेरिएबल्स जो है ऐसे फॉर्मेट में होगा. एक फंक्शन एक्स वाई होगा और दूसरा एक फंक्शन जी एक्स वाई होगा. ठीक है, इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो आपका एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर के फॉर्म में, दैट मीन्स कि एक ऐसा फंक्शन होगा एफ जिसमें आपका एक्स और वाई दोनों इंक्लूड होंगे, और फिर एक फंक्शन जी ऐसा होगा जिसमें एक्स और वाई दोनों इंक्लूड होंगे. यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका, वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जी ऑफ एक्स वाई, यानी इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो होमोजीनियस में दिए हुए रहेंगे. इसमें क्या है, अगर आप दोनों को सेपरेट करना चाहें तो अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो भी एक्स वाई रहेगा, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो भी एक्स वाई रहेगा. दैट मीन्स ये आपका सेपरेशन नहीं होगा वेरिएबल्स का. ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चंस जो है वो होमोजीनियस के किस तरह के रहेंगे. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि देखिए ये दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए किसी एक वेरिएबल्स को हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर dy बाई डी एक्स का फॉर्म है, ठीक है, इफ फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है, देन आप क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स वी एक्स, y इक्वल्स वी एक्स, y को vx के बराबर पुट कर दीजिए. अब देखिए y को आप vx पुट कर रहे हैं, तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल्स v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स. इस तरह से dy बाई डी एक्स जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फॉर्म में. यानी आप करना चाहें तो देखिए y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स, देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं v और x है, दो वेरिएबल्स हैं. दैट मीन्स फर्स्ट वेरिएबल आपका वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस, दूसरे केस में x को आप ऐसे ही रखिए, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा dv बाई dx. तो ये आपका जो है एक केस जो है ऐसा कन्वर्ट होगा. दूसरा केस इसमें क्या है कि इफ फॉर्म ऑफ dx बाई डी वाई, अगर क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में है dx बाई डी वाई, अगर ऐसा फॉर्मेट में दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स वी वाई. x को आप क्या पुट करेंगे, वी वाई के रेस्पेक्ट में पुट कर दीजिए. ठीक है, अगर x को हम वी वाई पुट करेंगे तो जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए dx बाई डी वाई किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में. तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वी इंटू वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस y इंटू डी वी बाई डी वाई. ठीक है, ये आपका इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा. तो अब देखिए जब यहाँ क्वेश्चन जो होमोजीनियस के अगर इस दो फॉर्मेट्स में है, अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों फॉर्मेट में से ही कोई आपका आएगा. ठीक है, ये आपका स्टेप 2 है. स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 जब आप इसको कन्वर्ट कर लिए तो अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो क्या है, v है और x है, यानी y जो आपका है वो सब्स्टिट्यूशन से हर जगह से रिमूव हो चुका है. तो जब स्टेप 3 में आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल्स आर इन v एंड x. तो हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है जो भी आपका v और x में फॉर्म आएगा उसे आप इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आएगा, तो लास्ट जब आप स्टेप 4 में प्रोसीड करेंगे, स्टेप 4 में जब आप जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन रिप्लेस वैल्यू ऑफ v इक्वल्स v का वैल्यू देखिए y इज इक्वल टू, अगर vx आप सब्स्टिट्यूट किए थे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई एक्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, v का वैल्यू जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे y बाई एक्स। ऐसा क्यों रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस इसलिए करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो किसके फॉर्मेट में था, x और y के फॉर्म में था। तो जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा वो भी हमारा x और y के ही फॉर्म में होगा। यहाँ पे v जो था वो वेरिएबल्स हम लोग खुद से सब्स्टिट्यूट किए थे, तो हम लोग फिर से यहाँ उसे रिमूव कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली है होमोजेनियस के लिए, ये आपका 4 स्टेप्स है। ये 4 स्टेप्स आपको रिमाइंड करने होंगे, तो फाइनली आप जो होमोजेनियस है उसका आप जो क्वेश्चन है वो आप इजीली बना पाएंगे। यहाँ स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में क्या है कि जब आप v और x में जब वेरिएबल आएगा तो यहाँ पे फिर आपका कौन सा रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल। अब जो y इक्वल्स vx पुट करने के बाद जो v और x में वेरिएबल आएगा वो आपका वेरिएबल सेपरेबल में बन जाएगा। तो यहाँ पे आप उसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह v और x को दोनों को अलग अलग साइड सेपरेट कर लें और तब हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देंगे। ठीक है, यानी होमोजेनियस जो है दैट विल कंटेन्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑल्सो। ठीक है, एक होमोजेनियस का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको वेरिएबल सेपरेबल का भी यूज करना पड़ेगा। ये क्या है, इन कंपैरिजन टू वेरिएबल सेपरेबल दिस वन इज मोर लेंदी, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेंदी होगा क्योंकि पहले आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है, फिर कन्वर्ट करके वेरिएबल सेपरेबल में आएंगे, फिर दोनों को सेपरेट कर कर हम इंटीग्रेट करेंगे, देन वी विल गेट द सॉल्यूशन। और लास्ट जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा उसमें फिर v का वैल्यू जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे y बाई एक्स के फॉर्म में। तो इस तरह से कोई क्वेश्चंस जो है हम लोग कर पाएंगे। हम कुछ क्वेश्चंस इस पर अभी करेंगे हम लोग, देन यू विल गेट द बेटर कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे हम लोग लिए हैं होमोजेनियस के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चंस को आप अगर थोरोली देखेंगे, पूरा देखेंगे किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ते हैं, तो आई थिंक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चंस क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखिए अभी स्टेप 1 में हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है वो आपका f ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई g ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई ऊपर भी रहेंगे न्यूमरेटर में भी और एक्स वाई नीचे रहेंगे डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में भी। तो अगर इसे आप वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना चाहें तो आप मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जिसके साथ भी एक्स वाई होगा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी एक्स वाई होगा, यानी एक्स और वाई अलग अलग रिमूव नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, ये क्या है हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका पहला क्वेश्चंस जो है वो दिया हुआ है। हमने स्टेप 2 यहाँ स्टार्टिंग यूज करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या कह रहे थे कि अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चंस दिया हुआ है तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट y इज इक्वल टू vx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स vx। ठीक है, y को हम vx में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर इसे करेंगे तो देखिए y जो है वो x का फंक्शन है, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, dy बाई डी एक्स इक्वल्स, देखिए ये क्या है, दो वेरिएबल्स हैं v है और x है, तो दो वेरिएबल्स के लिए u और v प्रोडक्ट रूल याद होगा आपको। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही होगा, डिफरेंशिएट सेकेंड फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 प्लस सेकेंड फंक्शन को आप ऐसे रखें, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो व्हाट इट विल बी dv बाई dx। देखिए यानी dy बाई dx का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया, v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, मेन हमारा जो क्वेश्चंस था उसमें हम रिप्लेस कर देंगे, यानी इसे आप नंबर 1 कंसीडर कर लें। तो 1 में हम जब रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1, अब देखिए ये हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो क्या बन गया, v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल्स, देखिए x प्लस 2y, y का वैल्यू क्या था हमारा, y हम क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं vx, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2vx डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, x माइनस वाई का वैल्यू फिर से vx। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, v प्लस
x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स, देखिए x कॉमन लेंगे, आप x ऊपर से कॉमन ले लीजिए, ये क्या होगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई x नीचे से कॉमन ले लीजिए, ये क्या होगा 1 माइनस v, x और x हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारा देखिए क्या है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स क्या बचा हमारा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। ठीक है, देखिए स्टेप्स पे जो है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन रखेंगे, ध्यान देंगे किस तरह से हम लोग स्टेप को प्रोसीड कर रहे हैं। होमोजीनियस थोड़ा सा लेंदी है इन कंपैरिजन टू लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल। तो ये देखिए v प्लस एक्स, अब देखिए v है और इधर सारे v के टर्म्स हैं, तो इस v को हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v, ये v इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस v। ठीक है, बस जनरलाइज कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनली वी आर जनरलाइजिंग। तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स, देखिए हमने यहाँ पे 1 माइनस वी एलसीएम ले लिया, ये हमारा टर्म क्या है 1 प्लस 2v। ठीक है, माइनस v इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस v। ठीक, अब देखिए x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स, ये हमारा टर्म क्या है 1 प्लस 2v माइनस v इंटू माइनस और माइनस प्लस v इंटू v दैट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। अगर इसे जनरलाइज करेंगे तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स, ये टर्म क्या है 1 2v माइनस v दैट इज प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। देखिए इस तरह से हमारा जो टर्म है वो v के फॉर्म में हमारा इस तरह से आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम जस्ट जो जनरलाइज हो गया हमारा टर्म, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे x के टर्म जो हैं वो एक तरफ हो जाएं और सारे v के टर्म जो हैं वो एक तरफ हो जाएं। ठीक है, यही हमारा स्टेप 3 था कि जब v और x में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v के टर्म्स को हम इधर dv है इधर लाने की कोशिश करते हैं, तो 1 माइनस v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू क्या था dv इक्वल्स, इधर देखिए dx डिवाइड में था इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई x था, ये हमारा x इधर आ गया। ठीक है, यहाँ तक जब हमने इसे जनरलाइज कर लिया, अब हमारा क्या है यहाँ से स्टेप 3 क्या हो जाएगा, देखिए सारे v एक तरफ सारे x एक तरफ, यानी जो होमोजीनियस का क्वेश्चन था वो हमारा कन्वर्ट होकर वेरिएबल सेपरेबल में आ गया। ठीक है, किसके बदौलत, ये आफ्टर दिस पुटिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, यानी dy बाई डी एक्स और dx बाई dy, ये दोनों फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है कि जब dy बाई डी एक्स होगा तो हम y इक्वल्स वी एक्स पुट करेंगे, dx बाई dy होगा तो x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। तो अब देखिए फाइनली जब हमारा ये वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म में आ गया तो अब यहाँ से तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रोसेस जो था वो हम लोग अर्लियर देख चुके हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अब हम यहाँ से इंटीग्रेशंस का यूज करेंगे। तो देखिए ये टर्म हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। ठीक है, होगा ऐसा करते हैं, यहाँ देखिए ये जो टर्म्स है 1 माइनस v जो है वो हमें पॉजिटिव में चाहिए था, एक हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल्स, ये देखिए हमारा इधर टर्म क्या था dx बाई एक्स, जो हमने ये नेगेटिव कॉमन लिया, चलिए इसको आप दूसरे साइड ही कर दीजिए। ठीक है, इस माइनस को हमने इधर कर दिया। ठीक है, किसी भी साइड आप रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर नॉर्मल सा टर्म है इसलिए हमने इस साइड कर दिया, इधर थोड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स है अभी सॉल्व करना होगा इसलिए हमने इसको माइनस नेगेटिव फ्री रखा है। अब देखिए v माइनस 1 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1। ठीक है, अब ये फॉर्मेट देखिए, ये फॉर्मेट कहाँ चला गया, इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। आप किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसे देखकर आपको ऊपर वाले को एडजस्ट करना होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे। अगर नीचे वाले को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t,
तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2v प्लस 1। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2v और v का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, 2v प्लस 1। इस तरह से हमारा टर्म आना चाहिए, बट यहाँ देखिए 2v प्लस 1 आ रहा है नहीं, यहाँ पे टर्म क्या है v माइनस 1। तो देखिए अब हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं 1/2 हम खुद से एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा जो टर्म है इसे हम करते हैं 2v, ठीक है, और हमें क्या चाहिए था प्लस 1 चाहिए था ना, प्लस 1। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए हम प्लस 1 का टर्म यूज करते हैं, प्लस 1 का टर्म यूज करते हैं, तो बाहर हमें बैलेंस करने के लिए और कितना टर्म नेगेटिव चाहिए, क्योंकि फाइनल हमारा क्या आना चाहिए था -1, फाइनली हमारा -1 आना चाहिए। तो अगर देखिए 1/2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा v बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 बन जाएगा, और अगर इधर हम -3/2 लगा दें तो अब देखिए क्या ये एडजस्टमेंट अगर फिर से सब आपको जनरलाइज करेंगे तो फिर v -1 बन जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया v, इसको मल्टीप्लाई किए तो 1/2 -3/2, दोनों का 2 एलसीएम ले लीजिए, 1 - 3 दैट इज -2, -2/2 -1। ठीक है, एडजस्टमेंट आपको खुद करना है तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई नीचे में टर्म्स हमारा क्या था v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू dv। ये देखिए dx/x था, आप इसे क्या लिख सकते हैं log mod x। ठीक है, लिख दीजिए इसे log mod x, नेगेटिव साइन था, नेगेटिव log mod x, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका जो दो टर्म्स आ रहा है अब स्प्लिट हो गया दो टर्म्स में, तो ऐसा करते हैं हम अलग अलग कर देते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस दूसरा टर्म देखिए हमारा क्या है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल्स माइनस log mod x। ठीक है, देखिए स्प्लिट हो चुका है, दो टर्म्स में स्प्लिट हो गया है। ये क्या है हमारा, इसे अगर हम पुट करते हैं t तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2v प्लस 1 जो है इंटू dv, 2v प्लस 1 इंटू dv जो है ये क्या बन जाएगा dt। यानी अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो ये जो टर्म है हमारा ये क्या हो जाएगा dt/t, ये तो नॉर्मली है हो गया। ये टर्म देखिए v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, इसे हम कैसे एडजस्ट करें, इसके लिए भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने फॉर्म पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग बीच वाले फैक्टर को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर ये टर्म हमारा है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो गया dt/t माइनस 3/2 इंटू dv डिवाइडेड बाय, देखिए ये टर्म क्या है v स्क्वायर यानी a स्क्वायर जैसे है वैसे रखिए, प्लस दूसरा टर्म क्या बनता है 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है v इंटू ऐसा क्या आप डालें कि ये फिर से v बन जाए। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या होगा 1/2, जो v का वैल्यू आप डालते हैं वो b का वैल्यू आप स्क्वायर में जोड़ेंगे। ठीक है, फिर स्क्वायर में घटाएंगे और बाकी जो था वो आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मेट जो हम लोग सेट करते थे ये उस पे आ गया। और इक्वल क्या था आपका माइनस log mod x, माइनस log mod x, ये आप लिखते चलेंगे। ठीक है, उसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे। log mod x करने के बाद क्या होगा कि जब यहाँ पे देखिए ये टर्म अब हमारा क्या बन गया 1/2 log mod t, ये टर्म आपका यहाँ तक आ गया, माइनस ये जो टर्म है आपका इसमें देखिए आगे का 3 टर्म आप देख लीजिए और बाकी पीछे वाला रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स जो है 3/2 इंटू dv बाई ये क्या हो गया हमारा v प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और इधर देखिए 1/2 का स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा -1/4, और प्लस 1 है -1/4 होगा ये, और ये प्लस 1 है। अगर 4 एलसीएम लेंगे, 4 अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 4 जाएगा और ये क्या होगा -1, कितना आएगा 3/4। ठीक है, देख लीजिए नहीं ये स्प्लिट हो रहा है तो आप लिख सकते हैं -1/4 प्लस 1, देख लीजिए ऐसा टर्म है। ठीक है, इक्वल्स क्या था आपका log mod x, log mod x, इस तरह से जो टर्म्स था आपका वो इस तरह से जनरलाइज हो रहा था। अब यहाँ पे जो जनरलाइजेशन है, जब इस तरह के टर्म्स को आप देखेंगे जनरलाइज के लिए तो
जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर रहे थे, यानी जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आ रहा था, अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग किस तरह से प्रोसीड करेंगे वो चीज़ देखेंगे इसमें। तो होमोजीनियस के केस में क्या है कि थोड़ा सा ये जो आपका इक्वेशन है वो थोड़ा सा लंबा होगा, यानी ये जो फॉर्मेट है वो आपको देखना है कि किस तरह से हम लोग इसे एडजस्ट कर पा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा फ्रेश मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन क्या था, 1/2 जो हम लोग यहाँ लास्ट स्टेप में थे, 1/2 log mod t यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, माइनस 3/2 ये हमारा टर्म था, इंटीग्रेशन ऑफ dv डिवाइडेड बाय, देखिए एक टर्म हमारा है v प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस 1/4 प्लस 1, 4 एलसीएम ले लीजिए, -1 प्लस 4 क्या हो गया 3/4 पॉजिटिव है, 3/4 यानी प्लस 3/4, तो 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, √3/2 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स क्या था माइनस log mod x। ठीक है, देखिए फाइनली जो हमारा यहाँ था, फिर हम लोग वहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा था, यहाँ पे जो हमारा log t था, t का वैल्यू हमें फिर से वापस लाना है, तो t का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था, 1/t log mod t, t क्या था v² प्लस v प्लस 1, इसको हमने t रखा था ना, तो v² प्लस v प्लस 1 आप रख दीजिए, माइनस 3/2, ये देखिए क्या है dx बाई x² प्लस a², स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है स्पेशल इंटीग्रल में जाइए, dx बाई x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है 1/a, तो 1/a का वैल्यू क्या है √3/2 इंटू tan इनवर्स x, तो x का वैल्यू क्या है v प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई a दैट इज √3/2। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। और फाइनली ये किसके इक्वल था, माइनस log mod x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √3 है और ये डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये बाई 2 पलट के फिर ऊपर जाएगा, तो इस 2 और 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर ये √3 को कैंसिल करिएगा तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा और यहाँ पे एक √3 बन जाएगा, यानी फाइनली आपका 1/2 log mod v² प्लस v प्लस 1 माइनस √3 इंटू tan इनवर्स, ये देखिए 2 को अगर एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये नीचे का √3 बाई 2 दोनों में था वो आपका कैंसिल, दैट इज इक्वल टू log mod x। देखिए ये सॉल्यूशन आपका जनरलाइज हो गया है, लेकिन फाइनली जो हमारा क्वेश्चन था वो x और y के फॉर्म में था, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन भी x और y के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे v जो था, तो देखिए हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, वी हैव ऑलरेडी हम लोग क्या पुट किए थे y इक्वल्स vx, तो यहाँ से अगर हम v का वैल्यू रिप्लेस करें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y/x, तो जहाँ भी आपको v दिख रहा है वहाँ पे हम लोग y/x का फॉर्म में उसे रख दें, तो हमारा फाइनली 1/2 log mod v का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा y² प्लस y/x प्लस 1 माइनस √3 इंटू tan इनवर्स 2 इंटू v का वैल्यू क्या हो गया y/x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स माइनस log mod x। ठीक है, माइनस log mod x। तो यहाँ पे ये जो आपका स्टेप्स है इसे आप थोड़ा और जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज इन केस कहने का मतलब है कि अगर इसे आप जनरलाइज करें तो आप इसे इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें x² का फॉर्मेट, ठीक है, तो एक टर्म आपका log का और बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसे नहीं भी करते हैं तो दैट इज़ नॉट अ फैक्टर, आप यहाँ भी जो है इसे इस तरह से जो है सॉल्यूशन जो आप लिख सकते हैं। अगर दोनों log का टर्म है तो आप दोनों log को टर्म को एक तरफ भी ला सकते हैं, यानी आपका log जो है 1/2 log mod ये जो है आपका y² प्लस y/x प्लस 1, और उधर देखिए माइनस log mod x था तो इधर ले आइए प्लस log mod x इक्वल्स ये √3 वाला टर्म था, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, √3 tan इनवर्स 2y/x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। तो ये जो आपका सॉल्यूशन है, दिस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और जनरलाइज कर सकते हैं, x² को एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो
log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, यानी एक टर्म नेगेटिव में log का और आ जाएगा। आप यहाँ भी अगर इसे लीव कर छोड़ देते हैं तो दैट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फुल्ली जो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए थोड़ा सा लेंदी है इन कंपैरिजन टू वेरिएबल सेपरेबल, बट अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग चलें तो ये जो है बनाना आसान है, लेंदी है बट बनाना आसान है, बट यू हैव टू रिमाइंड ऑल द स्टेप्स व्हाट वी आर यूजिंग इन दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से जो है हम लोग होमोजीनियस के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, तो फिर जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा।